रिएक्शन रही होगी और कंटेनर जो है वो क्लोज्ड रहा। ऐसी स्थिति में जब आप क्लोज्ड कंटेनर में कराएंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस को कराएंगे, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, नेट रेट ऑफ रिएक्शन जीरो रहे या फिर कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाए, ऐसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो इक्विलिब्रियम के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि एक बंद कंटेनर में ही किया जाए, रिएक्शन रिवर्सिबल हो, और तब क्या कंडीशन आती है कि उस टाइम रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन, नेट रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ ऑर्डर है, क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू जीरो एंड द नेट चेंज इन कंसंट्रेशन इक्वल टू जीरो। या ये कह दीजिए कि जितने भी मेजरेबल होते हैं वो सभी क्वांटिटेटिवली कांस्टेंट हो जाएं, ऐसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। या ये कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन की ऐसी स्टेज जहां पे आके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में बराबर हो जाते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन अगर आपस में बराबर होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हम लोगों ने पढ़ा दो तरीके से हो सकता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना और लिक्विड का सॉलिड में चेंज होने का रेट आपस में बराबर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो आप सॉलिड की कोई सी भी कंडीशन उठाइए, सॉलिड को लिक्विड में करना है, लिक्विड को गैस में करना है, गैस को फिर से लिक्विड में, सॉलिड को गैस में, गैस को, जब ये प्रोसेस सॉलिड से गैस जाना सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड में जाना डिपोजिशन, जब सब्लिमेशन और डिपोजिशन दोनों के रेट जब बराबर हो जाए तो कह देंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। ऐसे ही जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में एक एग्जांपल लिखा है, जैसे PCl5, PCl5 रिवर्सिबल मैनर में देखें तो PCl3 प्लस Cl2 है, तो रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl5। PCl5 के टूटने की दर और Cl3 और Cl2 के बनने की दर दोनों आपस में क्या हो जाए, इसका इसमें टूटना और इससे मिलके इसका बनना, दोनों के रेट आपस में बराबर हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। रिएक्शन अगर केमिकल है तो केमिकल इक्विलिब्रियम बोला जाएगा, कोई भी फिजिकल फेनोमेना है तो आप उसको फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। उसके बाद हम लोगों ने तीन कंडीशन पढ़ी कि तीन ग्राफ बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर आप खींचते तो तीन ग्राफ हो सकते हैं। क्या देखते हैं कि समय के साथ धीरे धीरे अपचारक की सांद्रता कम हो रही, समय के साथ धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ रहा है, बन रहा है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि रिएक्टेंट धीरे धीरे कम हो रहा है, प्रोडक्ट धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन अब रिएक्टेंट घटना बंद हो गया है। जब घटना बंद हो जाएगा तो प्रोडक्ट का बनना बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में एक कंडीशन आ जाएगी जहां इसके घटने का रेट कांस्टेंट और इसके बनने का रेट की कंसंट्रेशन का कांस्टेंट दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, वहीं इक्विलिब्रियम आ जाएगा। हो सकता है कि ये 50-50 का खेल हो, तो 50% रिएक्टेंट कम हो जाएगा, 50% प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, जहां पे 50-50 दोनों आके मिल जाएंगे वहीं पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की अगर बात करें तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के अंदर तीन ग्राफ और रेट वर्सेस टाइम के अंदर केवल एक ही ग्राफ आता है। यही एक ऐसा ग्राफ है जो रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में खींचा गया ग्राफ एक जैसा ही नजर आता है, जहां तक कल हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ क्या है, एक सिंपल वे में समझिएगा। दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गुलबर्ग और दूसरे का नाम था बागे। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसे कहते हैं LOMA, लोमा, यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसको कहते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या कहते हैं कि किसी भी पदार्थ की
कोई भी जो भी रिएक्टेंट दिया गया है उसकी अभिक्रिया करने की दर यानी जो रेट है उस अभिकारक पदार्थ की सांद्रता घात के समानुपाती, अगर 2 से ज्यादा अभिकारक है तो उनके गुणनफल के समानुपाती होती। अगर केवल A लिखा जाता तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A लिखा जाता। A के आगे 1 लिखा है तो पावर क्या लगा दिए, B के आगे B लगा है, पावर क्या लगा देंगे, B। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो लोमा है, लॉ ऑफ मास सेक्शन, वो क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर अभिकारकों के गुणनफल तथा अभिकारकों के सांद्रता पद के घात के समानुपाती होती है। इसकी सांद्रता पद की घात 1 है, एक कोफिशिएंट है, यही एक ही पावर लगा दी जाएगी, इसका बी होगा, बी पावर लगा दी जाएगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पे पावर ए, बी पे पावर बी, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है तो के को के एफ बना देंगे। आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर ए एंड बी पे पावर बी। कुछ नहीं करना, अगर आगे से चल रहा है तो आगे के रिएक्टेंट का लिखना है। अगर यही चीज अगर बैक में चल रही हो तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन पावर सी पे पावर सी डी पे पावर डी। बैकवर्ड के लिए है तो आर बी लिखा जाएगा बराबर के बी सी पे पावर सी एंड डी पे पावर डी। साम्यावस्था, साम्यावस्था पर क्या आ जाता, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि साम्यावस्था एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी कंडीशन है जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं। अब यहाँ पे हमने फॉरवर्ड ये पहली इक्वेशन मान ले, इसको लिखा था दूसरी इक्वेशन मान ले। फॉरवर्ड और बैकवर्ड जब आपस में बराबर होंगे, जब आर एफ आर बी के बराबर होगा तो यहाँ आर एफ की वैल्यू, यहाँ के बी की वैल्यू, तो के इक्विलिब्रियम बराबर हो जाएगा के एफ अपॉन के बी इक्वल टू सी पे पावर सी डी पे पावर डी बटे ए पे पावर ए इंटू बी पे पावर बी। ये कंडीशन आ जाती है। इक्विलिब्रियम होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपस में बराबर होंगे। ये फॉर्मूला निकल के आएगा, इसको थोड़ा सा याद रखना है, कुछ नहीं करना। स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स देन स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी। तब यहां देखिए के इक्विलिब्रियम क्या लिखा जा रहा है, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू ये लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ सी पे पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी पे पावर डी अपॉन ए पे पावर ए इंटू बी पे पावर बी। बस इतना ही लिखना है। रिएक्टेंट वाला पार्ट नीचे रहेगा, प्रोडक्ट वाला ऊपर रहेगा, जो भी होंगी वो सांद्रता की घात इस पर रख दी जाएंगी। ये हो गया आपका के इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए मोल पर लीटर में होगी। पी ए लिखा है तो प्रेशर ऑफ ए किसके एक्टिव मास है। फॉर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड्स एक्टिव मास कितना लिया जाता है, 1। आइए अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे यही रिएक्शन लिखी, क्या दिया, इसका कंसंट्रेशन के टर्म में बताना है तो के ई क्यू को क्या लिख देंगे, कंसंट्रेशन है तो सी लिख देंगे। अगर सी लिखा जाएगा तो क्या लिखना है, जो भी रिएक्शन में रिएक्टेंट दिए हैं उनकी कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी पे पावर सी और डी पे पावर डी अपॉन ए पे पावर ए इंटू बी पे पावर बी, ऐसे लिख दिया जाता है। अब डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर के टर्म में अगर पूछा जाए तो के सी की जगह प्रेशर है तो के पी कर दिया जाएगा। बड़े ब्रैकेट में लिख रहे तो कंसंट्रेशन है और सी बड़े ब्रैकेट में लिख के प्रेशर ऑफ सी, यही है, पे पावर, और पी डी पे पावर स्मॉल डी। अब प्रेशर के टर्म में लिख रहे प्रेशर ऑफ ए पे पावर स्मॉल ए, प्रेशर ऑफ बी पे पावर स्मॉल बी, के पी के बराबर। ये चीज ऐसे लिक्विड हो जाएगी। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, के काई
मोल फ्रैक्शन ऑफ सी पे पावर सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, डी पे पावर डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पे पावर ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी पे पावर बी, ऐसे बन जाता है। केवल इस तरीके से लिखा जाता है। अब आप देखिएगा इसी को एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पे पावर कैसे लिखी गई, ये वाली बात समझिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ही स्क्रीन पे है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर, कि एक सिस्टम दिया गया है फॉर 3a plus 2b gives then c the expression of equilibrium constant k। बताइए, ध्यान से देखिए इन तीनों को, कौन सा सही हो जाएगा? सी सही है सर। यस सर, सी ए की पावर 3 बी की पावर। एक बिल्कुल सिंपल सा टर्म है। यस सर। इसी तरीके से एक रिएक्शन ये दी गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इसके लिए केसी क्या लिखा जाएगा? आप खुद से लिखिए, अपनी पेन से लिखिए, फिर बोलिएगा, पहले लिख लीजिए सभी लोग। NaCl का होल पावर अपॉन NO का होल पावर Cl2 1। बाकी के लोग भी लिख पाए क्या? जी सर। अब आप ऑप्शन में बता दीजिए, इसी के हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं। चलिए ये रहे आपके पास 4 ऑप्शन। बी और डी सर। सबका हो जाएगा। चलिए, बोला है ए केमिकल रिएक्शन ए रिवर्सिबल बी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कोई रिएक्शन है, क्या कह रहे हैं, ए रिवर्सिबल बी है, ऐसे है, इसको कब इक्विलिब्रियम में बोला जाएगा? बताइए, 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए कि ए रिवर्सिबल बी लिखा है, कब इस रिएक्शन को बोला जाएगा बी में और बी से ए में? बस यही इक्विलिब्रियम आ जाएगा। चलिए चौथा देखिएगा, क्या बोला, N2 प्लस 3H2 से 2NH3 बन रहा है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा? पहला ऑप्शन कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ N2 एंड H2 आर रिएक्टिंग। क्या समान आयतन के हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे? इक्वल मासेस ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर रिएक्टिंग। द रिएक्शन हैज स्टॉप्ड, या the same amount of ammonia is formed as is the decompose of N2 and H2। डी वाला हो जाएगा। जल्दी से और लोग बताइएगा। डी सर। ठीक है, डी ही करेक्ट होगा, सही है। बस इंतजार करें। तो कुछ लोग तो बोलते ही नहीं है, पता नहीं चलता उन्हें आ नहीं रहा है कि बता नहीं रहे क्या कर रहे, 2 ही 3 लोग जवाब देते हैं। जितने अमाउंट में N2H2 खर्च होगा उतने ही अमाउंट में ये बनेगा, मतलब इसका इसके ब्रेक होने का रेट, इसके फॉर्मेशन का रेट आपस में इक्वल हो गए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है जी सर। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम रेफर्स टू स्टेट ऑफ रेस्ट, डायनामिक स्टेट, स्टेशनरी स्टेट एंड द स्टेट ऑफ इनर्जी। डायनामिक स्टेट। डायनामिक स्टेट। ए केमिकल रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम व्हेन, कब केमिकल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में बोला जाएगा? ध्यान से पढ़िएगा।
फॉरवर्ड डी ऑप्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? बराबर। यस। कंपाउंड ए एंड बी आर मिक्स्ड इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोडक्ट। रिएक्शन दी है ए प्लस बी से सी प्लस डी बनना है। एट इक्विलिब्रियम द 1/3 ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी आर कंज्यूम, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर। चलिए शुरू से समझिए। क्या बोला गया है? ए प्लस बी क्या बना रहा है? सी प्लस डी। ठीक सर। जब रिएक्शन स्टार्ट होगी यानी इनिशियली हमने मान लिया कि ए के एक्स मोल होंगे, इसके एक्स मोल होंगे, इसका कुछ नहीं बना होगा। लेकिन आफ्टर टी टाइम कहिएगा, जब वो कह रहा है एट इक्विलिब्रियम, तो हम क्या लिख लें? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कह रहा है कि 1/3 ऑफ ए एंड बी आर कंज्यूम। एक्स का 1/3 क्या हो जाता है? एक्स में से 1/3 कम हो जाएगा, एक्स में से x/3 ही माइनस, है ना। अगर इसको 1 मानते तो 1 माइनस 1/3 मानते। अगर x नहीं मान रहे हैं तो आप क्या करें कि हम 1 मान लें उस टाइम। ठीक सर, हमने क्या माना? a माना, a माना, a माइनस 1/3, a माइनस 1/3, कितना बचेगा? 1 माइनस 1/3 2/3। ये कितना बचेगा? 2/3। जितना कम हो गया उतना ही तो बन गया, 1/3 1/3। जितना कंज्यूम हो गया है उतना ही तो इधर बन गया। बस क्या पूछा था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसी? कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी लिखा जाएगा। सी की कंसंट्रेशन 1/3, डी की कंसंट्रेशन 1/3 बटे ए की कंसंट्रेशन 2/3 गुणा इसकी कंसंट्रेशन 2/3। इसका 1/3, इसका 1/3, 1 कैंसल, 1/2 गुणा 4, 1/4 0.25। कौन सा आप बता रहे थे आंसर? डी। बताइए, ये वाला क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। क्या बोला गया? द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 2 times ऑफ द रिवर्स ऑफ रिएक्शन at a given temperature. Identify the concentration of K at equilibrium. हम जानते हैं K इक्विलिब्रियम होता है K फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन K बैकवर्ड रिएक्शन, होता नहीं। K इक्विलिब्रियम होता है Kf अपॉन Kb के बराबर। ठीक। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 2 times ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। जो रिवर्स रिएक्शन यानी कि रिवर्स मतलब बैकवर्ड, जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसका 2 times है। कौन सा? फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर ये नीचे वाला 1 है तो ये वाला क्या है? 2 है। तो उस टाइम पे बताइए इक्विलिब्रियम क्या होगा? 2/1 बराबर 2, तो के इक्विलिब्रियम 2 ही आएगा। आंसर कितना हो गया? 2। ऐसा था क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया है? यस सर। थोड़ा सा हो सकता है कि टफ। हाँ आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 10 काफी बड़ा सा क्वेश्चन लिखा है कि 1 मोल है कंपाउंड AB का जो कि रिएक्ट करता है 1 मोल के कंपाउंड CD से। AB plus CD gives then AD plus CB. When the equilibrium had been stabilized, it found
that the 3/4 moles of reactant AB and CD has been converted into the AD and CB, there is no change in volume. The equilibrium constant for the reaction is, वही सिंपल तरीके से जैसे क्वेश्चन बोला गया, AB plus CD gives then AD plus CB. ऐसे क्या कह रहा है, ये पाया गया है कि 3/4 मोल जो है रिएक्टेंट के वो कन्वर्ट हो गए हैं इसमें एडी और सीबी में। 1/4 कितना कम हो गया, हमने मान लिया कि पहले 1-1 थे, ये कुछ नहीं बना था, इनिशियल रेट पे 1-1 थे। 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4 ये कंज्यूम हो गया, इतना कम हो गया, तो जितना बचा है वही तो बन गया। 3/4 कम हुआ है तो 3/4 3/4 बन गया। 1 माइनस 3/4 क्या हो जाएगा, 1/4। क्या लिख लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है सर, Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीछे वाले की कंसंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट की डिवाइड बाय इन दोनों की कंसंट्रेशन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 9। बताइए। ठीक है सुदेश सर, आप बताएं। पहले सर केपी सीख लीजिए, एक 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 पहले एक चीज अगर समझ में आ जाएगी तो हम अपने आप बता देंगे कि अगर ये चीज आएगी तो आपको ये रखना है। केपी भी पूछते तब भी वही तरीका होता है, सेम पैटर्न, कुछ नहीं, कोई बदलाव नहीं। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? जी सर। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 की। देवेंद्र सर आप लेट आए थे, हम प्रेशर, मोल फ्रैक्शन और कंसंट्रेशन तीनों के फॉर्मूले बता चुके हैं सर। थोड़े थोड़े आते हैं, हमें थोड़े थोड़े पढ़ लिए थे सर। शुरुआत से हमने बिल्कुल आज रिवाइज कराया था। 8:17 पे स्टार्ट हो गई थी, 15 पे आए थे, 17 पे स्टार्ट हो गई थी। अच्छा। N2 plus 3H2 gives then 2NH3। क्या कह रहे हैं, इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल है, किसमें, जिसमें रिएक्शन कर रहे हैं 1 डेसीमीटर क्यूब का कंसंट्रेशन। इसका 1 मोल लेते हैं, इसका 2 मोल लेते हैं, रिएक्शन की शुरुआत है तो ये क्या बना होगा, 0। अगर ये लिखना सीख गए कि यहाँ कैसे कम की जाती है, कैसे रखते हैं, तो बस बन गई बात। अच्छा, उसके बाद क्या बोले कि ये तो 1 मोल था, जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा, एट इक्विलिब्रियम इसमें से कुछ कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, इसमें से कुछ कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, लेकिन इसके कितने मोल हैं, 3। इसका कोफिशिएंट कितना है, 3, और कितने मोल थे, 2। 1 मोल था, 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, लेकिन H2 के लिए x माना है, लेकिन है कितने, 3, और इसके कितने मोल बन गए, तो क्या लिखेंगे, 2x। केवल इतनी सी बात। अब क्या पूछा है कि एट इक्विलिब्रियम 0.8 ml मोल्स ऑफ NH3 इज फॉर्म्ड। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में NH3 के कितने मोल बनते हैं, 0.8 मोल बनते हैं केवल, यानी कि बन कितनी रही है, अमोनिया कितनी बन रही है, 2x, और 2x की वैल्यू क्या है, 0.8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.4। तो पूछा है कि H2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो पहले तो 2 - 3 × 0.4,
2 माइनस 4 तिया 12, 1.2 कितना आ जाएगा 0.8। आंसर तो वही आ गया 0.8 मोल अमोनिया बन रही थी, 0. ही इसका आंसर आ गया 0.8। बताइए कहाँ पे समझ में नहीं आया, हम वही दोबारा समझा देंगे। 2 कैसे लिया गया, 1 कैसे लिया गया, शायद ये प्रॉब्लम हो। कहाँ कठिन लग रहा है? आ गया सर समझ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया और ऐसे एक क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। चलिए अब स्क्रीन पे पूरा आ रहा होगा, दिखाई दे रहा है क्या? क्या पूछे? ऐसा एक क्वेश्चन किसी ने भेजा भी था कि सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कौन सा सही है। N2 प्लस 3H2 मिलके क्या बना रहे हैं 2NH3। For the synthesis of ammonia by the reaction of N2 of 3H2 gives them 2NH3 in the Haber's process. The attainment of equilibrium is correctly predicted by the attainment of equilibrium is correctly predicted by the graph. किस ग्राफ के द्वारा जहां पे इक्विलिब्रियम अटेन किया गया है उसको आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो ग्राफ कौन सा है। पहले तो ये देखें अमोनिया के बनने में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन कम हो रही है, H2 और N2 नीचे आना चाहिए, पहले में N2 और H2 कम हो रहा है। यहां देखिएगा नीचे से ग्राफ ऊपर को जा रहा है, N2 बन नहीं रही है, घट रही है, तो दूसरा गलत। डी वाला सर सही है। यहां देखें H2N2 घट रही है, अमोनिया बन रही है, सही बात है। अमोनिया बन रही है और N2H2 घट रही है, सही बात है। अब दूसरा आपको ये देखना है कि 1 मोल जब अमोनिया का घट रहा है तो 3 मोल NH3 के, सॉरी 3 मोल H2 के घट जा रहे हैं, है ना, और 2 मोल अमोनिया के बन रहे हैं। तो इधर के अगर दोनों के मोल मिलाए जाएं तो 4 मोल हो गए और इसके 2 मोल हैं। तो अगर कंसंट्रेशन देखी जाए, और पहली बात तो क्या बोला है कि इस प्रोसेस के अंदर, ये तो पहले तो ये मैथमेटिकली ये मतलब ही यही गलती था। अब बात ये आती है कि अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज करेक्टली प्रिडिक्टेड बाय, इक्विलिब्रियम जहां अटेन किया जा रहा है वो करेक्ट एक्सप्लेन किसको कर रहा है। क्या होती है कंडीशन? जहां तीनों की स्थितियां समान हो जाती हैं। आपने कहा चौथा, चौथा सर क्यों नहीं हो सकता ये बताइए। क्योंकि जैसे हमने माना कि इसके 1 मोल थे, इसके 3 मोल थे, जब आपस में मिल रहे हैं तो शुरुआत में जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं है तो इसके कितने मोल बनेंगे 0। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, ये आपस में मिले और स्टार्ट करें डिकम्पोज होना, उस टाइम पे अमोनिया कितनी बनी होगी 0। तो यहां इन्होंने ग्राफ 0 से ना उठा के बीच में से उठा लिया, ये इसलिए सही नहीं होगा। और यही चीज इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों घट रही है, लेकिन अमोनिया का बनने का रेट यहां से शुरू हो रहा है, जबकि होना तो इनिशियल से चाहिए। तो ये दोनों ही ग्राफ नहीं। देखिए जब इनिशियल कंडीशन है उस टाइम पे अमोनिया कितनी है 0, तो कहां लगी है यहाँ, और ये दोनों कहां लगे हैं, इन दोनों में मोलर कंसंट्रेशन, इसका 1 मोल, इसके 3 मोल, हाइड्रोजन कहाँ है ऊपर। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कैसी है ज्यादा, नाइट्रोजन की कैसी है कम, इसलिए पहला आंसर। बताइए क्या चीज नहीं समझ में आई।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 2a plus b greater than 3c plus d बना रहा है। 2 moles of each a and b are taken in a flask। हम अलग लिख ले रेखा। 2a plus b मिला के क्या बना रहा है 3c plus d। 2 मोल ऑफ ईच, इसके भी 2 मोल लिए गए, इसके भी 2 मोल लिए गए किसी भी फ्लास्क के अंदर। जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, जब इसके 2 थे इसके 2 थे तो इसके क्या थे 0 0। इन्होंने कहा द फॉलोइंग मस्ट अवे आर ट्रू व्हेन द सिस्टम अटेंड इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम अटेंड करता है उस टाइम पे कौन सी कंसंट्रेशन ए बी में रिलेशन या बी और सी में रिलेशन कौन सा सही होगा। तो क्या करते हैं 2 मोल ए और बी के अगर किसी फ्लास्क में लिए गए तो क्या करते हैं 1 मोल के लिए कंसंट्रेशन को हम x मानते हैं और इसके लिए 2 है तो क्या लिखेंगे कितनी कम हो गई होगी 2x। 2 में से x कम हुआ होगा, इसके आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा तो माइनस x लगेगा। जितना यहाँ पे कम हो जाएगा उतना ही सामने वाला बनेगा। x कम हुआ है x ही बनेगा, लेकिन कितने बार है 3 बार, तो ये क्या हो जाएगा 3x। ये क्या हो जाएगा केवल x। ऐसी कंडीशन में आप बताइए कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में कौन सा ज्यादा होगा बी वाला। ए या बी। बी वाला ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। कैसे पता चला अगर उसमें से 2 लगा हुआ है उसमें तो ज्यादा कम हो जाएगा तो ज्यादा -2x वाला उसको घटाया जा रहा है, 2 में से 2x घटाया जा रहा है, ए ज्यादा बच रहा है कि बी ज्यादा बच रहा है, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी। बस यही आंसर था, ए और बी में कौन ज्यादा है बी ज्यादा है। से सी और डी बन रहा है। हमने मान लिया कि ये 1 मोल था 1 मोल ये था तो कुछ नहीं बना था। अब इसमें से इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या हमने देखा कि इसमें से कुछ कम हो गया और इसमें से भी कुछ कम हो गया, जितना कम हो गया उतना ही बन गया, ऐसे होता है। अब क्या है ये तो कोफिशिएंट समझ में आ गए कि इसके 2 मोल थे इसलिए 2 में से घटाना है, इसके भी 2 मोल थे इसमें से घटाना है। अब एक ए के लिए कंसंट्रेशन x मानी लेकिन एक इतने 2 है तो क्या घटा देंगे 2 है। एक के लिए हमने x मानी तो b अकेली ही है तो क्या घटाएंगे 2 है। c की कंसंट्रेशन को x माना लेकिन c है कितने टाइम 3 टाइम तो क्या हो जाएगी 3x। और डी भी अकेला है तो क्या मानेंगे कंसंट्रेशन x। अब बताइए क्या चीज समझ में नहीं आई। सुजय सर जल्दी बताएं। सर केवल केसी करवा रहे हैं, केवल केसी, इसलिए कि तरीका पता चल जाएगा कैसे लिखते हैं। फिर केपी और के काई भी कर लेंगे। ये फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूछे जाने लायक है। CH3C पहले तो इस रिएक्शन का नाम आप बताइए क्या होगा इस रिएक्शन का नाम। एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन होगा यस। इन द अबव रिएक्शन 1 मोल ऑफ each acetic acid and alcohol are heated in the presence of little H2SO। इसको भी x सॉरी इसको भी है तो ये क्या बना होगा 0 0। आफ्टर टी टाइम में कंसंट्रेशन के टाइम पे x कम हो जाएगा तो क्या लिखेंगे a माइनस एक्स, कम हो जाएगा तो क्या लिखेंगे a माइनस एक्स। जितना कम हो जाएगा उतना ही तो बन जाएगा। अब कह रहे हैं एट इक्विलिब्रियम बीइंग अटेंड। जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो 1 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट इज फॉर्म। क्या 1 मोल इथाइल एसीटेट का बनता है, क्या 2 मोल इथाइल एसीटेट के बनते हैं, क्या 1/3 इथाइल एसीटेट का बनता है, या फिर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बताइए जरा। जी
प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कैसे पता चला? कैसे नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्यों का रीजन बताएं। एक्स का वैल्यू सर कैसे निकालेंगे? नहीं तो यस, ए माइनस एक्स 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 तो बन गए, और कोई भी कुछ भी क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, और केसी अगर निकालना होता तो हम क्या करते, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यस डिवाइड वो इनटू किसकी कंसंट्रेशन, H2O की, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एसिटिक एसिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल लिखते। जैसे ही इनकी कंसंट्रेशन रखेंगे सब कुछ रखेंगे, लेकिन केसी जो मान निकल के आएगा उसमें क्या लगा रहेगा साथ में, एक्स, और एक्स की वैल्यू देनी रखी। हाँ ये रिपीट है, चलिए अनप्रेडिक्टेबल हो गया वो, है ना, क्योंकि एक्स निकाल नहीं सकते जब तक वैल्यू नहीं दी होगी, कर नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। तो केमिकल इक्विलिब्रियम ठीक है, ये तो डेफिनेशन ही है डायरेक्ट। 15 का बी हो जाएगा। जी सर। 16 देखें। The 2 mole of PCl5 are heated in the vessel of 2 liter of capacity. PCl5 के 2 मोल को एक क्लोज्ड वेसल में जिसका 2 लीटर की क्षमता है उसमें गर्म किया जाता है, इक्विलिब्रियम अटेन होता है, और 40% इसका जो पार्ट है PCl5 का वो इज एडमिन टू बी फाउंड बी डिसोसिएटेड। 40% जो है वो डिसोसिएट हो जाता है। तो बताइए केसी की वैल्यू क्या होगी? कह रहा है 40%। 40% कितना होता है? 40/100, 0.04% का है, नहीं एक 0.4% का है, क्योंकि एक 0 कट जाएगी तो 0.4 बचेगा। ये समझ में आया कि 40% को 0.4 क्यों लिख लेंगे? अब क्या करेंगे, केसी निकालना है। केसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? केसी इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ये डिवाइड बाई Cl2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ PCl3। चलिए अब क्या देखते हैं आगे, कि जब आपने लिख लिया Kc इक्वल टू PCl5 की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई PCl3 की कंसंट्रेशन एंड Cl2, PCl5 को 2 लीटर में हीट किया जाता है। अब आप इसी रिएक्शन को लिखिए पहले, PCl5 किसमें टूटेगा? PCl3 में प्लस Cl2 में, है ना। PCl5 डिसोसिएट हो रहा है, तो हमने क्या मान लिया, इसका 1 मोल है, जब इनिशियल है तो कुछ नहीं बना। इसमें से हमने मान लिया कुछ कम हो गया, कुछ कह रहा है कितना परसेंट, 40% जब डिसोसिएट होगा तब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, यानी कि 40% कितना लिखा था? 0.4। जितना ये कम हो गया उतना ही तो ये बन गया दोनों। तो पहला कितना बचा? 0.6, बस यही रख दीजिए। 0.6 डिवाइड बाई 0.4 इंटू 0.4, ऊपर वाला 6, नीचे वाला 4, नीचे वाला 0.4, 6/4 लिखा जाएगा, 16 पे 1.6 डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, दशमलव लगाए, एक बिंदी बढ़ाई, नहीं पहले तो चला ही जाएगा, है ना।
16 चौको 64 नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। और समथिंग 3 बार का आंसर कहाँ है, वही वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? बताएं, यहाँ तक समझ में आया क्या? यस सर। बोल दिया करें, हम थोड़ा सा वेट कर रहे होते हैं, हमें ये लगता है कि हम इतनी देर से बोल रहे, यस और नो में जवाब मिले तो समझ आए। फिर से बता दें। यस सर। देखिए, कह रहा था कि PCl 5 है जिसके 2 मोल हैं, यही तो था। यस। और किस में दिया गया, 2 लीटर के ही पात्र में दिया गया जिसकी कैपेसिटी 2 है। तो हमने यहाँ 1 मोल मान लिया था। वैसे सही कंसंट्रेशन क्या लिखनी थी, यहाँ क्या लिखा जाता है इसकी कंसंट्रेशन। तो 2 मोल थे और 2 ही लीटर में था, तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1। तो यही 1 यहाँ पे लिखा था, और इनके बारे में कोई डाटा नहीं दिया है, तो ये दोनों क्या रहेंगे, 0 0। आफ्टर टी टाइम द 40% जो है डिकम्पोज हो जाता है, तो 1 - 0.4, तो क्या बचेगा 0.6, और यहाँ 0.4 0.4। तो बस इसकी जगह पे 0.6 नीचे 0.4 गुणे 0.4 ऐसे रख दिए गए। सर ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना? प्रोडक्ट हमने PCl 5 लिखा, क्या लिखा, अच्छा उल्टा उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, तभी आंसर 3 के समथिंग आए क्या, तो गलत लिखा क्या, सर ये वैल्यू वाला उल्टी रख दी, वैल्यू उल्टी रख दी, क्योंकि PCl 5 अपॉन PCl2 Cl2 है ना, KC निकालना था। तो कैसे सर, लिखते हैं, C की कंसंट्रेशन इधर लिखी जाती है 3, राइट के ऊपर। इधर 3 और 2 लिखना था, और इधर PCl 5 लिखना था ना। तो 0.4 इंटू 0.4 डिवाइड बाई 0.6, क्या करिए इसका पॉइंट खत्म करिए, तो ये 4 चौको 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, 0.16 के बराबर, 0.16, और नीचे वाला कितना हो जाएगा 0.6, दोनों के दशमलव हटाएंगे, ऊपर हो जाएगा 1.6/6, भाग लगाइए, नहीं जाएगा, बिंदी लगाइएगा, 16 हो गए, 6 दूनी 12, 4 बचे 40 हो गए, है ना, 6 छिक्का 36। अब एकदम एक्यूरेट आया 0.666, सेकंड आंसर है। गलत लिख दिया था इत्तेफाक से, वो भी आंसर 3 के करीब आ रहा था। आपने ये बात बोली कि इस रिएक्शन को PCl 5 से PCl3 प्लस Cl2 में लिखेंगे, तो इसका KC क्या होगा, जैसे C पे पावर C/D पे पावर D/A पे पावर A लिखते हैं। तो हम यही कह रहे थे कि बाकी के लोगों का हमें समझ में नहीं आ रहा है, कि ये तो समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ऑन करके छोड़ के चले गए क्लास, कि ठीक है चालू है, घर का काम करते हैं, जब बोलेंगे सर। क्योंकि ये तो डाउट आएगा तो सुधीर सर पूछेंगे, आंसर बोलेंगे तो मनीष सर बोलेंगे, या फिर अरविंद सर बोलेंगे। इन्हीं 2-3 लोगों के आंसर आते हैं, बाकी के जैसे आज की पूरी क्लास में शांति की, बबीता की और नेहा की कोई आंसर नहीं आए। खैर आप दिव्या बाद में, अच्छा हाँ जवाब दिया था, ठीक है ठीक है ठीक है। आप दिव्या लेट आई थी, है ना, और अर्पिता मैम कभी नहीं आता आंसर, देवेंद्र सर भी कभी कभी यदा कदा बोल देते हैं। तो स्टार्टिंग में। अच्छा
नहीं, इससे देखिए थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, आंसर देते रहेंगे बीच बीच में, तो हमें भी ये लगता रहता है कि हाँ सुन रहे, ऐसा नहीं है कि हम अकेले बोले जा रहे। जी सर, कोई स्टार्टिंग में दे देता है तो वो फिर वही आंसर होता है, तो रिपीट इको होने लगता है। हाँ समझ गए, एक आंसर मिल ही गया है तो ठीक है, फिर कोई बात क्या मतलब सर बार बार नहीं। इसको बताइए, लाइम क्लिन गोज टू द कंप्लीशन बिकॉज ऑफ CaCO3 जो है वो क्या कहते हैं हम लोग, क्विक लाइम कहते हैं। फिर क्या बनता है, क्विक लाइम होता है ये, क्विक लाइम होता है ये, है ना, लाइम वाटर होता है ये, और लाइम स्टोन होता है ये, लाइम स्टोन इसको कहते हैं क्विक लाइम, और ये हो गया लाइम वाटर। कह रहा है लाइम क्लिन जो है वो कंप्लीशन की तरफ कब जाता है, कब कंप्लीट होगा, जब CaO does not react with CO2 to give CaCO3। ये कह रहे हैं, वैसे रिवर्सिबल लिखा है लेकिन कह रहा है इन रिएक्शन लाइम क्लिन गोज टू कंप्लीशन, ये क्या है, कंप्लीशन में चला जाता है, क्योंकि CaO क्रिया नहीं करता CO2 से। अगर ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे तो फिर से बना देंगे, फिर से वापस वही बना देंगे, लेकिन वो कह रहा है कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो रही है तो इसका मतलब यूनिडायरेक्शनल ही चल रही है। इसका रीजन क्या ये हो सकता है कि बैकवर्ड स्लो आगे तो फटाफट आ गई, वापस नहीं जा पा रही, इसलिए कंप्लीटेशन की तरफ ही जा रही, या फिर इसलिए कंप्लीशन की तरफ जा रही है कि बनने वाला CO2 जो है वो उड़ जा रहा है उसमें से, और जब इधर कोई चीज कम होती जाएगी तो फिर एक्शन आगे की तरफ ही बढ़ती रहेगी। क्या लगता है कौन सा आंसर सही, सी आंसर लग रहा है। यस सी वाला ही सही है, सही होगा सर, एस्केप हो जाती है। यस। इसमें से अगर निकल जाएगी, अगर CO2 हटती जाएगी, कम होती जाएगी, तो फिर ये इसकी पूर्ति करने के लिए क्या करेगा, फॉरवर्ड में ही जाएगा, इसके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ये आगे तरफ ही जाए। एक क्वेश्चन नंबर लिख रखा है 18, देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। ये ऑब्जर्व किया गया है कि x की कंसंट्रेशन y के 1/2 के बराबर, z के 1/2 के बराबर है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे z की वैल्यू क्या होगी, अगर इस रिएक्शन के लिए अगर हम निकालते हैं Kc, तो Kc इक्वल टू क्या होता है, Kc इक्वल टू क्या होगा, इस रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ z डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ x इनटू कंसंट्रेशन ऑफ y, ऐसे लिखा जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी, 10⁻10। अब क्या करें, इनको कुछ मान लीजिए, इनके कंडीशन में हमने क्या मान लिया, इसको x मान लिया। अगर ये x है तो जो कैपिटल X है वो कितना आएगा, x ही आएगा, लेकिन y कितना आएगा, 2x के बराबर, z भी कितना आएगा, 2x के बराबर। यही चीज यहाँ रख दी जाए, इधर 2x रख दी जाए, इधर 2x रख दी जाए, और इधर x रखी जाए, एक x से x कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, और -4। जैसे हम कोई रिएक्शन मानते हैं तो हमने यहाँ 1 मोल माना, 1 मोल माना, इसका कुछ नहीं बना, इसमें से कितना कम हुआ, a - x कम हुआ, यहाँ क्या हुआ, 1 - x कम हुआ, यहाँ पे कितना बन गया, x ही बन गया। अब अगर सबकी कंसंट्रेशन को हम x मान रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, सब बराबर होती हैं, जब बराबर है तो x के सामने, कैपिटल X के सामने छोटी x मानी तो x हो जाएगी, लेकिन इस y के सामने जब x मानोगे तो y जो डिवाइड में है वो डिवाइड वाले तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा, 2x, और ये z भी कितना हो जाएगा, 2x। अब बताइए ये बात समझ में आई कि 2x कैसे हो गया, हुआ है मतलब
अगर एक मालिक्यूल की कंसंट्रेशन हमने x मानी है, एक की, है ना, तो 1/2 की अगर x है तो 1/2 की कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। या आधे की कंसंट्रेशन x है, x/2 की y/2 की कंसंट्रेशन अगर x है, केवल y की कंसंट्रेशन पूछे तो 2x नहीं हो जाएगी क्या? बस वही बात लिखी है। क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया गया था, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, क्या है पता नहीं क्या पूछ लिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा उसी तरीके से ही जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऑप्शन हम बाद में पढ़ देंगे, पहले आप ये समझिए। रिएक्शन क्या थी, HI, कैसे लिखेंगे, 2HI H2 plus I2 में टूट रही। 2 moles of HI were heated in the sealed tube at 440 डिग्री सेल्सियस until the equilibrium reached। 440 डिग्री सेल्सियस तक 2 मोल को गर्म किया जाता है। इसके 2 मोल तो इसके एक भी नहीं बने। अगर इसमें से कुछ कम हो गया, कितनी कम हो गई, x, HI की वैल्यू हम क्या मान लें, x, तो HI कितने हैं, 2 बार, तो क्या हो जाएगा, 2 - 2x, ये x बन जाएंगे। उसने कहा HI was found 22% डिकम्पोज। 22% परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, बटे 100 लगाएंगे, 0.22 हो जाएगा। यानी हमें वैल्यू मिल गई अब किसकी, इसी की। 2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 × 0.22, यहाँ 0.2 और 2, यहाँ 0.2 और 2। इसी रिएक्शन के लिए अगर Kc निकाला जाए तो HI की पावर 2 डिवाइडेड बाई H2 एंड I2। HI की कंसंट्रेशन दी गई है, ये है प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट सर, HI इसमें सर टूट रहा है तो H2I का प्रोडक्ट बन रहा है सर। 22 क्या चीज सर मिस्टेक इसमें जो सब HI का लिखा है ना प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, तो इसमें HI सर प्रोडक्ट में आएगा, नहीं अच्छा, वो कह रहा है HI was found 22% डिकम्पोज। HI टूट रही है तो टूटेगी तो तभी जब आगे लिखी जाएगी, तो बनेगा H2 + I2। हाँ तो बनाए तो H2 + I2 बना हुआ सर प्रोडक्ट होता ना, प्रोडक्ट ऊपर आता। अच्छा ये चीज गलत लिख दी, ये कह रहे हैं। जी सर, एक मिनट अब समझ गए। यही चीज, आवाज स्लो आ रही थी, हरेंद्र सर कुछ कह रहे थे पीछे से, समझ में नहीं है, यही बोल रहे थे। हाँ थोड़ी आ रही थी, देवेंद्र सर बोल रहे थे इनकी ज्यादा सुना रही थी, आपकी स्लो आ रही थी आवाज। अब हमें समझ में आया कि हाँ कह रहे क्या, इसकी कंसंट्रेशन H2, इसकी कंसंट्रेशन I2 डिवाइडेड बाई HI पे पावर, अच्छा H2 की कंसंट्रेशन 0.22, इसकी कंसंट्रेशन 0.22 डिवाइड बाई 4456 1.56 का पावर 2। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इसका आंसर आएगा 0.0199 0.199 आएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा 0.0199।
आ गया समझ में? केवल पता है ये चीज तो आपको आती ही है कैसे लिखी जाती है, और ये हमसे 2 बार गलती हो गई, धोखे से गलत लिख गया पता नहीं कैसे। आपको केवल यहां समझना था कि कैसे मोल लिखे जाएंगे और कैसे एक्स की वैल्यू घटाई जाएगी बस। इन्होंने क्या कहा था, इसके 2 मोल हैं, इसके 0,0 है। अब कुछ कंसंट्रेशन कम होगी, कुछ कितनी कम होगी, इसने कहा 22%। 22/100 का मतलब है 0.22। तो इसके 2 मोल थे, 2 में से 2x घटेगी। क्यों घटेगी? HI की वैल्यू अगर हमने x मानी है तो 2 मोल है इसके, तो क्या घटेगी 2x। इसके 1 मोल है तो क्या बनेगी XX, केवल 1 मोल। ऐसे। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक रिवर्सिबल रिएक्शन? कौन सी विशेषता है रिवर्सिबल रिएक्शन की? ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती, ये कैटालिस्ट से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होती, ये केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है, यह नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल रखती है। ये डी वाला होगा जरा, बनने की मात्रा और उसकी मात्रा बराबर, मोल नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। नहीं ये अच्छा जैसे बताइए, अच्छा जैसे लिखा है N2 + 3H2 gives 2NH3, बराबर नहीं। प्रूफ करिए इस बात को सही है, या फिर ये कहिए कि रिएक्शन गलत है। ये तो ऐसा होगा सर कि इसकी जो बनने की दर और उसके जो है रेट कह ही नहीं रहा, लेकिन रेट कह ही नहीं रहा, वो तो क्या कह रहा है मोल। पहला होगा इट नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन। यस, क्योंकि रिवर्सिबल है, वो आपस में उसी में चलती रहती है। तो कंप्लीट कौन नहीं होती है? जो यूनिडायरेक्शनल है, इररिवर्सिबल, एक तरफ जो चल रही है वो कंप्लीट में हो जाएगी, जो वापस हो जा रही है वो होगी क्या? नहीं। क्यों? जैसे ही 50 मोल बने, दूसरे के 50 बने, रुक गया। और जैसे ही दूसरे का घट के 49 हुआ, इसका 51वां एक बढ़ा, और जैसे ही बढ़ा वो 51 वाला वापस कर देगा। फिर क्या है 50-50, वो हमेशा एक कंडीशन वापस रखेगा। और आप जानते हैं इक्विलिब्रियम में क्या होता है, बंद कंटेनर में होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में ही अचीव करते हैं, नेट रेट ऑफ रिएक्शन 0 हो जाता है, कंसंट्रेशन चेंज 0 हो जाता है। ये खुले में नहीं होती ना? अगर सर अगर ओपन हो गई तो सिंगल स्टेप हो जाएगी, मतलब इररिवर्सिबल हो जाएगी। और इररिवर्सिबल केवल एक डायरेक्शन में जाने वाली तो पूर्ण हो जाएंगी, फिर इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। A + 2B > C, A, B और C की वैल्यू दी है, के इक्विलिब्रियम निकालना। बताइएगा के इक्विलिब्रियम क्या लिखा जाए? कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर टू। यस। अब C की कंसंट्रेशन 0.216, A की कंसंट्रेशन 0.06 और B की कंसंट्रेशन 0.12/2। इसका दिया जाए 0.216 डिवाइड बाई 0.06 इंटू, इसको जब आप खोलेंगे तो आप इसको 2 बार लिख दीजिए, 0.12 0.12 लिख सकते हैं। इसका 3 पॉइंट अगर आप खिसकाते हैं ऊपर, 216 अगर आपने लिख लिया, इसका भी 1 का 0.6 कर लो, इसका भी 1 खिसका लो तो ये 1.2 हो जाएगा, इसका खिसका लो तो 1.2 हो जाएगा। अब क्या करें, अगर और डिवाइड करना चाहते हैं तो एक बार और हटा लें, इसको 2160 कर लिया, नीचे वाले को 0.6, ऊपर वाले को 12, 1.2 कर लिया, 12 से काट दीजिए, 12 एकम 12 हो जाएगा। 21 था, 9 बचेंगे, 96 हो जाएंगे, 12 अट्ठे 96, 180, 180 बटे 12 छिंग 72 हुआ। के बाद 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव लगा दें, 0.72, 9 से काट सकते हैं। अगर 9 से काट लिया जाए तो इसको ऐसे लिख लें, 180 बटे 72 गुणा 10⁻⁻2।
9 8 72, 9 से 9 दूनी 18, 20 बार कट गया। 4 से फिर कट जाएगा। ये ले जाएंगे, 2 10 पे पावर 2 प्लस की हो जाएंगे, 20 ऊपर लिखा था और 2 प्लस की हो जाएंगी, 2000 हो गया। और 8 से काट दीजिए। अगर 8 से अगर काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचेंगे, 8 पंचे 40 और 1 0। 250। सर उसमें जो कोई के इक्विवेलेंट और केसी बराबर, क्या एक ही बात होती है? हाँ नहीं, इन्होंने इक्विलिब्रियम लिखा है, के EQ जो लिखी है वो इक्विलिब्रियम लिखा है। ये चीज है ऐसे, के इक्विलिब्रियम। और के इक्विलिब्रियम को 3 तरीके से लिखते हैं, यही तो बता रहे थे। जो के EQ है वो 3 टर्म में है। जब कंसेंट्रेशन की टर्म दी जाए तो केसी, प्रेशर की टर्म दी जाए तो केपी, और मोल फ्रैक्शन दे तो के काई। और कहानी तीनों की सेम है, लिखने का तरीका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बस एक ही बात है। बिल्कुल जैसे इन्होंने केपी दे रखा है इस रिएक्शन के लिए। अब हमें केपी अगर यहां लिखना हो तो क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ PCl5 डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू प्रेशर ऑफ Cl2। केसी की वैल्यू दे रखी है, केसी की वैल्यू कितनी, 26। तो केपी की वैल्यू पूछी है। उसमें फार्मूले मिल जाएगी सर, केपी बराबर केसी आरटी की बात है। केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी पे पावर डेल्टा एन जी, एन और जी फॉर गैस। कैसे निकाला जाता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है 1, मोल कितने हैं 2, कितना आ जाएगा -1, माइनस आरटी हो जाएगा। इसी टेम्परेचर पे केपी क्या होगा ये बोला है 250 पे, तो 250 प्लस 273, 3 इसका, 7 और 5 12, 1 4 523 हो गया। 323 523। केसी की वैल्यू दे रखी है, केपी की वैल्यू पूछिए, केपी बराबर केसी, केसी की जगह पे 26 गुणा, और क्या बचा, आरटी 8.314 इंटू 523। इस वैल्यू पे पावर -1 नीचे ले आएंगे तो +1 हो जाएगी। अब क्या होगा, 26 डिवाइड बाई 8.314 इंटू 523, 8.3 से ये काट दीजिए, 3 बार चला जाएगा, 8 या 24 जी 3 और बचेगा इसका कितना, 3, 30 या 90, यानी कि 25 बार लगभग हो जाएगा, तो 3 चला गया। अब क्या करना है, 3/523, बहुत कम आएगा हाँ इसमें तो। ऐसा कोई आंसर दिया है 0 पॉइंट में तो दिए, चलो करके देखते हैं। इसका डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, है ना, बिंदी लगाया 30 हो गया, 30 में भी नहीं आएगा, 0 लगाया, एक और लगाते तो 300 हो गए, फिर नहीं गए, 3000 हो गए। आंसर मैच नहीं की वैल्यू -1। केपी की वैल्यू निकालनी है, केसी की वैल्यू 26 है। 0.0821 को बताया था सॉल्व करने का आसान तरीका। आप क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, 1/12, 1/12 को कैलकुलेट करेंगे 0.082 बना जाएगा। 0.0821 न रख के हम क्या लिख रहे हैं, 1/12 रख लिए, यहाँ पे गुणा 523 केल्विन आ गया, ठीक है। और कुछ बचा है, हाँ एक चीज बची है जो गलत लिखा है, क्या है, इनवर्स और था तो डिवाइड बाई लिख लो, 1/12, 12 ऊपर पहुंच जाएगा और 523 आ जाएंगे नीचे, है ना। तो 12 6 72 के 2 आंसर लगा 7, 12 दूनी 24, 24 और 7 31, 523
और 312 भाग लगाएंगे नहीं जाएगा, 0 दशमलव लगाई बिंदी बढ़ाई 3000 हो गया, 3000 हो गया, 5 एक्का 23, 6 बार लगभग चले जाएगा। 0.6 कौन सा आंसर है? सर सब एक्यूरेट आंसर दिए हैं, 0.57 और 0.61 में कुछ यही बहुत तो ज्यादा। यही गड़बड़ करते हैं। खैर इसमें तो 2 ही सही थे, ये वाला और ये वाला, तो जी ठीक है लगभग ये था, लेकिन जहां बहुत सटीक दे देगा वहां पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो यही खराब है। If the Kp for the reaction is A plus 2B less than 3C plus D is the 0.05 atm at 1000 Kelvin, its Kc in the term of R will be। क्या बोला गया है कि Kc की वैल्यू इस टर्म में बताइए। Kp अगर दे रखा है सर, अभी हम जानते हैं क्या पढ़ा, Kc इक्वल टू Kc इंटू आर टी पे पावर डेल्टा एन, पढ़े ऐसे। डेल्टा एन निकाले कितना हो गया 3 इसका और 1 इसका, कोफिशिएंट कितना हुआ यहाँ पे 4, इसका कोफिशिएंट कितना हुआ 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया, डेल्टा एन कितना हो गया 4 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 1 मोल। Kp की वैल्यू अगर ये है, Kp की वैल्यू 0.05 है, कह रहे हैं Kc की वैल्यू बताइए, R को R ही रखा जाए, कह रहा हूं टेम्परेचर को 1000 केल्विन ले लें, तो Kc की वैल्यू क्या होगी, तो ये इधर पहुंचा दिया जाए 0.05 डिवाइड बाई 000 और R 5 इंटू 10 टू पावर -2 लिखा जा सकता है ऊपर, सी वाला आएगा, और नीचे वाली 3 और माइनस की पहुंच जाएंगी तो माइनस की 5 हो जाएंगी। 5 इंटू 10 टू पावर -5 डिवाइड बाई डी वाला। अब बताएं कौन सा सही है? ऑप्शन डी डी वाला। यस। जब तक पूरा ना सॉल्व हो आंसर ना मानो, क्यों? यहां तो बैठ के हो ही जा रहे हैं, गलत हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठ के भी गलती हो जाएगी, ये बात पक्की है। कोई बात नहीं, अपना ये सोचेंगे कि हमें 150 क्वेश्चन नहीं करने, हमें 120 करने, 100 करने हैं, एक टारगेट सेट कर लेंगे तो उतना ही करेंगे, जो आ रहा है अच्छे से वो गलत नहीं होना चाहिए। किस रिएक्शन के लिए Kp Kc बराबर हो जाते हैं? Kp बराबर Kc आर टी पे पावर अगर 0 हो जाए, जो 0 हो जाएगी वही तो वैल्यू 1 होगी, और पावर 0 कब होगी, जब डेल्टा एन 0 कब निकलेगा, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का सेम हो। जैसे इसके 2 मोल इसके 4 मोल क्या आपस में बराबर हो सकते? इसके 2 और 1 3 मोल इसके 2 मोल आपस में बराबर हो सकते क्या? इसके 2 मोल इसके 2 मोल आपस में बराबर हैं, इसके 2 मोल, और ये क्या, ये सॉलिड में है, ये सॉलिड, ये लेंगे सर इसका क्या होगा, सॉलिड वाले का अगर इसका भी 0 हो जाएगा? नहीं हाँ उसको तो लेंगे ही नहीं, गैस गैस के, इसीलिए हमने आर टी पर पावर डेल्टा एन जी लिखा था, ये फॉर गैस। तो इसके 2 मोल और इसका गैस का 1 मोल सॉलिड कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, 2 में से एक ही एक, तो Kp बराबर Kc, Kp बराबर Kc उसी में बराबर निकलेगा जिसमें दोनों के मोल बराबर रहेंगे। N2O4 से 2NO2 बन रहा है, कह रहे हैं X पार्ट N2O4 का डिसोसिएट हो जाता है, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इक्विलिब्रियम विल बी। तो हम क्या माने, पहले तो लिखे N2O4, बना क्या देता है 2NO2, X पार्ट ऑफ NO2 डिसोसिएट, इसका 1 मोल था, इसका कुछ नहीं बना था, इसमें से कुछ कम हुआ A माइनस एक्स, एक्स ही बन गया, लेकिन 2 है तो यहाँ क्या लिख देंगे 2x। कह रहा है कि x पार्ट डिसोसिएट हो जाता है तो A माइनस एक्स लिखा गया, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी तो क्या लिखा जाएगा, ये 2x पे पावर क्या लिखेंगे, नहीं तो उन्होंने क्या पूछा है, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन इक्विलिब्रियम, तो मॉलिक्यूल ऑफ इक्विलिब्रियम पे क्या होंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, यस सर, दोनों जोड़ देंगे ना। यस 1 माइनस एक्स इसके मोल और इक्विलिब्रियम पे प्लस इसके मोल,
क्या हो जाएगा? ब्लड इक्विलिब्रियम 1 दोनों प्लस उत्पाद की जोड़ी आएगा। 1 प्लस एक्स। तो इक्विलिब्रियम के ये वाले क्वेश्चन समझ में आए सबको? यस सर। यस सर। अब कल कोशिश करेंगे, कल हम टाइम निकालेंगे, कल आपको एल्डोल रिएक्शन केवल